फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के दौरान जब से उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तय हुई है, भारतीय हुकूमत सख्त बुखलाहट का शिकार है। इसकी छोटी सी बैकग्राउंड ये भी है कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 के इजलास के लिए कनाडा गए थे। पहले तो इस इजलास में शमूलियत पर काफ़ी कन्फ्यूजन फैला रहा कि उन्हें इनवाइट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बहरहाल एक लास्ट मोमेंट इनविटेशन पर वो कनाडा पहुंच गए। कनाडा में वो किसी ख़ास मेन स्टेज पर नज़र कहीं भी नहीं आए, किसी फ़ोटोग्राफ में भी नज़र नहीं आए जहाँ पर जो लीडर्स की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनकी मुलाकात एक तय थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो भी अचानक कैंसिल हो गई और प्रेसिडेंट ट्रंप वापस अमेरिका चले गए। इसके साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ मीटिंग का टाइम दिया बल्कि लंच पर इनवाइट किया। और किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास डायरेक्ट मीटिंग करना, लंच करना एक बहुत ख़ास इवेंट होता है और नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ करता। एंड फॉर द फील्ड मार्शल इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतनी इज्जत दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्रंप से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन उसके साथ ही जैसे ये पता लगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं एक ज़ोहराना दे रहे हैं और उस पर मुलाकात भी होगी, तो इस पे इंडिया में ना सिर्फ कोहराम मच गया बल्कि इसने जलती पर तेल का काम किया। बिकॉज इंडिया में पहले ही इस मोदी की मुलाकात ना होने पर काफ़ी डिबेट चल रही थी। इसके साथ ही इंडिया ने एक अजीब सी हरकत की और वो थी अपने सेक्रेटरी खारजा विक्रम साहब से एक स्टेटमेंट का दिलवाना। अगर हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं तो बड़ी अजीब सी है, उसके टाइमिंग बड़े अजीब हैं बिकॉज उसके टाइमिंग को रिलेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल की ट्रंप के साथ मीटिंग के साथ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस पैनिक में, उस रिस्पांस में, उस टेंशन के अंदर ये स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर उस स्टेटमेंट को गौर से सुने, वो स्टेटमेंट हिंदी में, इसका मतलब है कि उसका ऑडियंस उसके लोकल लोग हैं, इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है। अगली बात यह है कि उसमें जो अल्फाज का चुनाव है, जो सेंटेंसेस हैं, जो उनका लॉजिक है, इसका आपस में कोई तालमेल नहीं है और ऐसे लगता है कि उन्हें एक स्टेटमेंट लिख कर दी गई है और वो तोते की तरह उस स्टेटमेंट को पढ़े जा रहे हैं। उस स्टेटमेंट में है क्या? उस स्टेटमेंट में 2 चीज़ों का जिक्र है। एक, वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया और कोई पौना घंटा बात हुई और उसमें पता नहीं क्या क्या बात हुई। वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों लीडर बहुत क्लोज़ हैं। अगर ये इतने ही क्लोज़ होते तो मोदी साहब के लिए 5-10 मिनट कनाडा में भी निकल सकते थे। मोदी साहब के लिए मुलाकात का कोई और टाइम भी बन सकता था, लेकिन ये एक भोंडी सी कोशिश है इस क्लोजनेस को, इस नज़दीकी को साबित करने की। यकीनन इसे कोई मानेगा नहीं। दूसरी चीज़, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का दुख ख़त्म नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पता नहीं किस जगह पर जारी है, किस फॉर्म में जारी है। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत नुकसान हुए हैं, अपने नुकसान को कवर करते हैं। इसमें एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक में इंडिया एक डिनाइल मोड में है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सच को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका झूठ कोई मानने को तैयार नहीं है। इस डिनाइल मोड से जब तक ये निकलेंगे नहीं, इनको सुकून नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट में भी वही स्टोरी दी जा रही है कि ऑपरेशन जारी है, बहुत नुकसानात हुए और सबसे बढ़कर वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से और उसमें कोई बात नहीं हुई थी और ये हुआ था। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को दर्जन से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि भाई इंडिया ने कहा था सीज़ फायर के लिए और मैंने सीज़ फायर करवाया। इतनी स्टेटमेंट्स हैं। भाई आपने अगर ये साबित करना तो जाएँ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिबेट करें, उनसे पूछें कि वो ये क्यों कह रहे हैं। उनको हमारी स्टोरी तो नहीं उन्होंने देनी, उन्होंने तो जो किया वो लोगों को बता रहे हैं। तो इस चक्कर में इंडिया सख्त बुखलाहट का शिकार है। मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो मोदी साहब की सियासत को आया है और जिसकी घबराहट वाज़े होती जा रही है, उनकी सियासत को कितना असर होता है ये तो सही अगले इलेक्शन में ही पता लगेगा। बहरहाल फ़िलहाल इस बुखलाहट को एंजॉय कीजिए।